बहुत पहले वक्तों की बात है। एक रेगिस्तान में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी और ये अपने अलावा इस जगह पे किसी को बर्दाश्त नहीं करती थी। और एक दिन इसने यहाँ पे एक इंसान को देखा। सुअर कहीं के, तुम इस जगह पे क्या करने आए हो? ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और भयंकर है। तुम यहाँ एक दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाओगे। ए बुढ़िया, तू जानती नहीं मेरे को। खब्बे हाथ की चमाट मार के तेरा मुंह दूसरी साइड पे लगाने में मुझे दूसरा मिनट नहीं लगेगा। अपनी गंदी शक्ल ले और यहाँ से गुलाटी मार और 9 2 11 हो। ये सुनने के बाद बुढ़िया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आज तक कभी किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि मुझसे इस तरह से बात करे। तू कल का आया कीड़ा, 2 कौड़ी का 2 टके का, मेरे से इस तरह से बात करेगा? ए बुढ़िया, कहीं मार ना जाई मेरे हाथों में आके। पहले ही घर से जलील होके आया हूँ मैं यहाँ पे। बड़ी कुत्तों वाली हो रही है आजकल। घर के हालात ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रहने आया हूँ। और ये ना हो कि मैं तेरा खून कर दूँ और बाद में मुझे अफसोस भी ना हो कि मैंने एक बोलती हुई बुढ़िया को मार डाला। कुत्ते की औलाद, माँ बाप ने तरबियत ही नहीं की। आ गई मुंह उठा के रेगिस्तान में रहने के लिए। आज रात ही तेरा गला दबा के तेरा खून पी जाऊंगी, भौंसड़ी के। ए माई, शक्ल गुम कर, शक्ल गुम कर, कुत्ते की दुम। दोनों ही एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर जाहिल थे। माई तो जाहिल थी ही थी, लेकिन ये भी माई को उसके जैसा ही टकरा था। इस तरह रात हो गई और रात के मनाजिर। ए सुअर के बालों वाले, यहाँ पे सोने की गलती मत करना। ये मेरी जगह है। पिछले 50 सालों से यहाँ पे बिस्तर गंदा मैं ही कर रही हूँ। और सोने से पहले ये सोच लेना कि बिस्तर एक दफ़ा भी नहीं धुला। इस बिस्तर पे पहले 20 सालों से मैंने ही हगा है और इस पे मेरा मूत शामिल है। और मेरा मूत इसमें इतनी दफ़ा हो चुका है कि ये मेरे मूत से अब सूख गया है। और अगर तू मेरे मूत की खुशबू लेना चाहता है तो यहाँ पे सुकून से सो, और अगर नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जा और कहीं और जाके मर, भौंसड़ी के। बड़े बड़े हरामी देखे हैं, लेकिन बुढ़िया तेरे जैसा हरामी कोई नहीं देखा। अगर तू 10 20 सालों से इस बेड पे मूत रही है तो आज मैं भी मूतूंगा और मुझे तेरे मूत और हागे से कुछ नहीं लगता। जा अपनी गंदी शक्ल ले और यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो यहीं पे मार मार कर तेरे सुअर की औलाद बना दूंगा, भौंसड़ी की। बड़े बड़े ढेठ माइयाँ देखी हैं, लेकिन बुढ़िया तेरे जैसी हगी कुत्ती कभी नहीं देखी। इतनी ढीठ, इतनी मोटी सुअर और इतनी बेशर्म और अकड़ी हुई। दिल तो कर रहा है चमाटे मार मार के तेरा मुंह लाल कर दूं। यहाँ से निकल जा गंदी शक्ल लेके। अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी इज्जत है तो अपनी घटिया शक्ल मुझे मत दिखाना, नहीं तो मार मार के यहीं पे सुअर बना दूंगा। अभी भी ढीठ कुत्ते की तरह मुझे देखी जा रही है। कुत्ते की पूछ, यहाँ से निकल और दफा हो जाए यहाँ से। मुझे दोबारा अपनी घटिया और गंदी शक्ल मत दिखाना, ना ही मैं ये तुम्हारी घटिया शक्ल देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा तंग और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और ख़बरदार अगर तुमने अपनी घटिया शक्ल मुझे दोबारा दिखाई। अच्छा ठीक है बुढ़िया, तू ही सो जा यहाँ पे, तू खुश रह। वैसे भी चमाट खाने के बाद मुझे अकल आ गई है कि कभी भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करते। यही अगर तुम मुझे पहले ही प्यार से बोल देते तो तुम्हें चपाट मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे। लेकिन तुम्हारी ये गंदी ज़ुबान देखकर तो कोई भी तुम्हें चपाट मार दे। अपने अल्फाजों को सही से इस्तेमाल किया करो और हमेशा इज़्ज़त किया करो लोगों की, और एक दूसरे की इज़्ज़त किया करो। क्योंकि अगर तुम एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करोगे तो इस तरह से तुम्हारी इज़्ज़त भी कोई नहीं करेगा। इसलिए हमेशा एक दूसरे की इज़्ज़त करो। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? जो चाटें खाकर इज़्ज़त देनी है वही बंदा इज़्ज़त से पहले ही दे दे। मतलब कि बंदा पहले ही तमीज़ से बात करे ताकि चाटें खाने की नौबत ना आए। जिस तरह इसने कोई तकरीबन उस माई से 10 50 चाटें खाई तो तब इसको तमीज़ आ गई। इसी स्टोरी से हमने सीखा हमेशा इज़्ज़त से बात करो एक दूसरे के साथ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।